नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूँ। तो पहला वीडियो में हमने बताया था मुद्राओं के बारे में। तो मुद्रा हमारे शरीर को किस तरह से प्रभावित करती है, तो कुछ मुद्राओं का आज हम आप लोगों के समक्ष कुछ आसनों का और कुछ मुद्राओं का जिक्र करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बात है, जो अभी हम बैठे हुए हैं, ये हमें सुखासन में बैठे हुए हैं, इस आसन में नहीं, अब इसे पद्मासन में रखते हैं हम, और इसी में कुछ मुद्राओं का भी हम आप लोगों के समक्ष मुद्राओं को किस तरह से हम लोग मुद्रा करते हैं। अगला वीडियो में हमने 5 तरह के मुद्राओं का जिक्र किया था, और इसमें हम 5-6 तरह का मुद्राओं को बताऊंगा। तो आसनों में इंद्रियों की प्रधानता और प्राणों की गौणता होती है, जबकि मुद्राओं में इंद्रियों की गौणता और प्राणों की प्रधानता होती है। शास्त्रों में मुद्राओं का महत्व बताते हुए कहा गया है कि नास्ति मुद्रा सम किंचित सिद्धि क्षिति मंडले, अर्थात इस पृथ्वी पर मुद्रा के समान सफलता देने वाला अन्य कोई कर्म नहीं है। सुविधा की दृष्टि से विभिन्न प्रमुख मुद्राओं का वर्णन 2 शीर्षकों में रखा गया है। तत्वों का नियमन करने वाली हस्त मुद्राएं और प्राणोत्थान व कुंडली जागरण में सहायक होती है मुद्राएं। तत्वों का नियमन करने वाली हस्त मुद्राएं जो समस्त ब्रह्मांड पंचतत्व में निर्मित होती है। हमारे देह में पंचतत्व का संघात मेल है। शरीर की 5 उंगलियों इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगुष्ठ अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का तथा कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पंच तत्वों की समय स्थिति से देह निरोग रहता है तथा विषम अवस्था से रोग पैदा हो जाते हैं। मुद्रा विज्ञान के अनुसार इन्हीं 5 तत्वों के समन्वय से शरीर की आंतरिक शक्ति को जगाती है। हस्त मुद्राएं तत्काल ही असर करना शुरू कर देती है। तो आइए, आज हम अगले में 5 तरह के मुद्राओं का जिक्र किया था, तो इसमें हम अपान मुद्रा के बारे में बताते हैं। अपान मुद्रा अंगुष्ठ, मध्यमा एवं अनामिका के अग्रभागों को स्पर्श करके शेष 2 उंगलियों को सीधा रखने से यह मुद्रा बनती है। दोनों उंगलियों को इस तरह रखेंगे और ये तीनों उंगली जो है इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसे घुटनों पे इस तरह रखेंगे तो यह मुद्रा बन जाती है। थोड़ा देर इसी अवस्था में रहेंगे, कम से कम 1 मिनट तक इसी अवस्था में रहेंगे तो यह मुद्राएं जो है काम करती है। शरीर के विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं तथा शरीर को निर्मल बनाता है। इसके अभ्यास से कब्ज, बवासीर, वायु विकार, मधुमेह, मूत्रावरोध, गुर्दा के विशेष दांतों विकार आदि दूर होते हैं। पेट के लिए भी उपयोगी होता है। इस मुद्रा से मूत्र अधिक स्रावित होगा तो घबराएंगे नहीं। अब आते हैं अपान वायु मुद्रा। अपान मुद्रा तथा वायु मुद्रा को एक साथ मिलाकर करने से यह मुद्रा बनती है। कनिष्ठा उंगली सीधी होती है। इस उंगली को यहाँ दबाएंगे और ये दोनों और ये छोटा जो उंगली होता है कनिष्ठा को सीधा रखेंगे इस तरह से, तो यह मुद्रा बनती है, ठीक है। तो हृदय एवं वात रोगों को दूर कर शरीर में आरोग्य बढ़ाती है। जिनका दिल कमजोर है उन्हें इसे प्रतिदिन करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा करने पर आराम हो जाता है। पेट में गैस होने पर भी यह उसका निष्कासन करती है। अब आते हैं सूर्य मुद्रा।
अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से दबाएं। अनामिका उंगली को इस तरह से दबाएंगे, ये इस तरह से, और ये तीनों उंगली सीधा रहेगा इस तरह से। अब इसे सूर्य मुद्रा, अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से दबाएं। इस मुद्रा से शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है और मोटापा कम होता है। शरीर में उष्णता की वृद्धि होकर पाचन में भी मदद मिलती है, तनाव में कमी आती है और शक्ति भी बढ़ती है। और वरुण मुद्रा का भी हम लोग अभ्यास करते हैं। आइए, वरुण मुद्रा, कनिष्ठ उंगली को अंगूठे से लगाकर रखें इस तरह से, ये, और ये तीनों उंगली सीधा रहेगा इस तरह से। ठीक है, यह वरुण मुद्रा है। इस मुद्रा से शरीर का रूखापन नष्ट होता है तथा चमड़ी चमकीली तथा मुलायम बनती है। चर्म रोग, रक्त विकार, मुहासे एवं जल तत्व की कमी से उत्पन्न व्याधियों को दूर करती है। चेहरा सुंदर बनता है। कफ प्रवृत्ति वाले यह मुद्रा अधिक ना करें। अब आते हैं लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा आपको इस तरह से करना है। ठीक है, यह मुद्रा शरीर में गर्मी बढ़ाती है। सर्दी, जुकाम, दम्मा, खांसी, साइनस, लकवा तथा निम्न रक्तचाप में लाभ करती है। यह कफ को सुखाती है। ठीक है, इसका प्रयोग करने पर जल, फलों का रस, घी, दूध का सेवन अधिक मात्रा में करने चाहिए। इसे अधिक लंबे समय तक ना करेंगे। आइए अब धारणा शक्ति मुद्रा। यह मुद्रा श्वास को अधिक समय तक फेफड़े में रोके रखती है इस तरह से। ठीक है, अंगुली से दबाएं इससे ताकि आंतरिक कुंभक ज्यादा समय तक होगा। फेफड़ों में ज्यादा समय तक श्वास रोकने से प्राण वायु अधिक मिलती है तथा रक्त व शरीर को भी अधिक बल मिलता है। यह पूरे दिन के लिए जाने वाली स्वच्छावास को की मात्रा को भी काफी घटाया जा सकता है। इन मुद्राओं को अपने जीवन में उतारेंगे और शरीर को भी हल्का और स्वस्थ बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योग करें, मस्त रहें, आनंदित रहें।